भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शुक्रवार को यूजी परीक्षा के परिणाम संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर सभी महाविद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर से मुलाकात की और परिणाम में हुई त्रुटियों को दूर करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव शुभम वर्मा ने कहा कि शुक्रवार को यूजी परिणाम आता है और परिणाम को देखकर छात्रों का सर चकरा जाता है, क्योंकि प्रदेश भर के 80% छात्र फेल हो जाते हैं। शुभम वर्मा ने कहा कि यह हर बार की परिस्थिति बन गई है कि विश्वविद्यालय में अंतिम समय में परीक्षा का परिणाम निकाला जाता है और आधे से ज़्यादा छात्र को बीच में धार में लटका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस बार तो पानी सर से ऊपर ही निकल गया, क्योंकि 80% से ज़्यादा छात्र फेल हो गए। अब वे ना फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने रहे हैं और ना ही अगली कक्षा में बैठने लायक। एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की थी कि छात्रों को एक बार फिर गोल्डन चांस दिया जाए ताकि छात्रों का भविष्य अंधकार में ना जाए। उन्होंने कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन समय रहते परिणाम में हुई त्रुटियों को ठीक नहीं करता और छात्रों के हित में कोई सही निर्णय नहीं लेता है तो एनएसयूआई सड़कों पर प्रदर्शन करने से भी गुरेज नहीं करेगी और प्रदेश के सभी छात्रों को लामबंद करते हुए सड़कों पर उतरेगी और उग्र आंदोलन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 हिमाचल। वर्मा है, मैं एनएसयूआई का प्रदेश महासचिव हूँ। सर, जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले दिनों जो यूनिवर्सिटी से यूजी का रिज़ल्ट आया है उसमें 80 से 85% बच्चे फेल हुए हैं। सर, ये तो सोचने वाली बात है कि इतने बच्चे जिनकी अभी फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन हुई थी 70 से 80% नंबर लेके कॉलेजेस में उनकी एडमिशन हुई थी, इतने % छात्र आखिर फेल कैसे हो सकते हैं। फिर भी सर, अगर ये छात्र हम मानते भी अगर फेल हो भी गए 2 मिनट के लिए, तो इनका रिज़ल्ट जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ने इतना डिले किया है, अब इनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन रिपीट करने के लिए मिलेगी कैसे? कॉलेजेस से तो इनको मना हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर सर आज एनएसयूआई विभिन्न महाविद्यालयों के जो छात्र थे वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास आज यूनिवर्सिटी में गए और उनको हमने अपना मेमोरेंडम भी सौंपा और उन्हें इस दिक्कत से अवगत करवाया। जी सर, ये तो दिखती बात है कि इसमें कोई ना कोई चूक तो हुई है सर। सबसे पहली बात तो सर यही है, 80% छात्र अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर फेल हो रहा है तो या तो आपके शिक्षकों के पढ़ाने में भी कमी है। अगर छात्र इतने नालायक होते कि वो पास ही नहीं हो पाए तो उनकी 80% नंबरों के साथ एडमिशन कॉलेजेस में कैसे हुई? अगर हो गई फिर वो अगर आज जाके फेल हुए हैं तो इसमें कमी तो शिक्षकों की भी है। दूसरी चीज़ सर, यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आखिर इतना डिले होता क्यों है? ये आज की बात नहीं है सर, ये हर बार होता है। यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट इतना लेट आता है कि अब जो छात्र जिसने सेकंड ईयर की परीक्षाएं देनी थी वो फर्स्ट ईयर में बैठने लायक नहीं रहा। हमारी यही मुख्य मांग रही है सर कि एटलीस्ट उन बच्चों को या तो गोल्डन चांस दिया जाए कि वो अपने एग्ज़ाम दोबारा से दे पाए कंपार्टमेंट के तौर पर, क्योंकि सर 4-4 सब्जेक्ट्स में उन छात्रों को 14-14, 15-15 नंबर दे रखे हैं, जो एक बहुत ही शर्मनाक बात है। और इसमें यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हम मानेंगे सर कि यूनिवर्सिटी की शिक्षा की गुणवत्ता में ऐसी क्या कमी रह गई कि छात्र इतने प्रतिशत फेल हो गए, जो सोचने वाली बात है, क्योंकि शिक्षकों ने ही तो छात्रों को पढ़ाया है। छात्रों का शोषण जिस तरीके से हो रहा है, आज ये छात्र अपनी फर्स्ट ईयर में दोबारा एडमिशन नहीं ले पा रहे, तो इसका समाधान क्या है? अब क्या वो छात्र अपने घर बैठ जाएँ? क्या वो अपनी शिक्षा छोड़ दें? यही सवाल आज हमने कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन से किया है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि इस मुद्दे पे वे कुछ ना कुछ करेंगे, पर तब तक छात्र आखिर करेंगे क्या? हमारा मेन सवाल ये है सर, अगर इस मुद्दे को नहीं सुलझाया जाता तो एनएसयूआई हमेशा से छात्र हित में खड़ी रही है और हम प्रदेश स्तर में और पूरे ज़िला स्तर पे भी इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और सड़कों पे उतरने से एनएसयूआई नहीं कतराएगी और छात्र हित में हम कोई ना कोई जो भी हमें करना पड़ेगा, चाहे हमें यूनिवर्सिटी का घेराव करना पड़ेगा, चाहे हमें वाइस चांसलर का घेराव करना पड़ेगा। आपको ज्ञात होगा सर, जब भी एमपी की बेटे की एडमिशन होती है तब तो ये बैकडोर एडमिशन करवा देते हैं। अभी जब आम छात्रों की बात होती है तो ये रिजल्ट इतना डिले करते हैं और पीठ फेर देते हैं आम छात्रों के लिए। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है सर। और आज अगर छात्रों का शोषण इस तरीके से हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में ये आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या उदाहरण पेश करेंगे।